हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बल्क सैंपल या ब्लेंड सैंपल का प्रोसीजर क्या होता है, बल्क सैंपल किसे कहते हैं, ब्लेंड सैंपल किसे कहते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिससे कि मैं और भी जो वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँच जाए टाइमली, जिससे कि आप उसको देख के अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि बल्क सैंपल और जो हमारा ब्लेंड सैंपल, इनमें डिफरेंट क्या होता है। बल्क सैंपल का मतलब होता है जब कोई सैंपल लिक्विड फॉर्म में अगर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आता है टेस्टिंग के लिए, तो उसे बल्क सैंपल कहते हैं। और वहीं पे अगर सैंपल जो भी है वो ब्लेंड के रूप में आता है, ब्लेंड मीन्स कोई सॉलिड, सॉलिड में अगर कोई चीज़ें आती हैं तो सॉलिड में जो सैंपल आएगा उसे ब्लेंड सैंपल कहते हैं। ये डिफरेंट रहता है। ये बहुत से लोगों को मैं पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बल्क सैंपल एंड ब्लेंड सैंपल, तो वहाँ पे ये लोग कन्फ्यूजन रहते हैं कि बल्क सैंपल और ब्लेंड सैंपल में डिफरेंट। तो डिफरेंट आप लोग समझ चुके हैं कि बल्क सैंपल मीन्स जो सैंपल आपका लिक्विड है, और ब्लेंड सैंपल मीन्स जो सैंपल आपका सॉलिड है। तो सॉलिड सैंपल हमारा ब्लेंड रहेगा। अब इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आता है क्या है, आता है कैसे है ये सैंपल। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि अभी हमको कोई बैच बनाना है, और बैच, अभी हम पहले लिक्विड की बात करते हैं कि लिक्विड के लिए बैच बन रहा है। तो वो कोई भी सैंपल हो सकता है। सपोज यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन, आप कीटोकोनाजोल ही मान के चलते हैं कि कीटोकोनाजोल का एक सॉल्यूशन बनेगा, उसका हमारे पास एक बल्क आएगा। तो उस कीटोकोनाजोल के लिए जो बल्क सैंपल आएगा, उस सैंपल के लिए सबसे पहले जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास एक प्लानिंग आती है कि हमें ये जो बैच है और ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के हमें 2 बैच बनाने हैं, 1 बैच बनाना है, वो रिक्वायरमेंट पे बात है। तो जब वो बनता है, तो उसके लिए जब प्रोडक्शन में पता चलता है कि मुझे ये बैच बनाना है, तो उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपनी एक इंटीमेशन भेजेगा क्यूए डिपार्टमेंट को। क्यूए डिपार्टमेंट वहाँ से बीएमआर और बीपीआर इशू करेगा। बीएमआर का मतलब होता है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और बीपीआर का मतलब होता है कि बैच पैकेजिंग रिकॉर्ड। ये दोनों रिकॉर्ड जो होते हैं ये क्यूए की तरफ से प्रोडक्शन में आ जाएंगे। और जब प्रोडक्शन में आ जाएंगे, उसके बाद उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी उस बैच को बनने के लिए, पैकेजिंग मटेरियल की या फिर रॉ मटेरियल की, वो जितनी क्वांटिटी चाहिए उस बैच के लिए वो सब मेंशन होता है उसमें। फिर वो जो मेंशन रहेगा, वो मेंशन आपका, वो जो एक आपके पास बीएमआर और बीपीआर आ गया है, उस बीएमआर और बीपीआर के अकॉर्डिंग जो जो नीड है वो वहाँ से जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता है, वेयर हाउस डिपार्टमेंट के बाद जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो वहाँ चला जाता है, और उनसे जितनी जितनी नीड है उस बैच बनने के लिए, उतने जो रॉ मटेरियल हुआ और पैकेजिंग मटेरियल, ये दोनों के दोनों अपने पास ले लेते हैं प्रोडक्शन में। रॉ मटेरियल मीन्स मतलब होता है जिससे कि टैबलेट बनती है, पैकेजिंग मटेरियल का मतलब होता है जिसमें वो पैक होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों में। और उसके बाद जैसे ही बैच पूरा बन जाएगा, जैसे ही बैच वहाँ से डिस्पेंस हो जाएगा, तो डिस्पेंसिंग जो रहता है, डिस्पेंसिंग बूथ होता है, डिस्पेंसिंग बूथ के अंदर सैंपल लिया जाता है। जितनी जितनी उसमें एक्सिपिएंट और एक्टिव होगा वो सब के सब उसमें मिलाया जाएगा, मतलब लिया जाएगा। और उसके बाद अलग अलग पॉलीबैग में जो जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो लेके फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ले जाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ले जाने के बाद उसको उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। लिक्विड है तो पूरा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, जो जो उसमें लिक्विड फॉर्म में है वो सब, वो या सॉलिड फॉर्म में अगर जो भी केमिकल है उसमें, वो सब मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद वहाँ से सैंपल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को जाएगा बाय क्यूए। क्यूए ही सैंपल को क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में लेके जाएगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको बना के दे देगा। जब वो सैंपल क्यूसी डिपार्टमेंट में जाएगा, फिर क्यूसी डिपार्टमेंट वेट पर एमएल हुआ या एसए हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, ठीक है, तो इस टाइप से वो टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो ये टेस्ट तो जो है हमारा बल्क सैंपल। सेम वही प्रोसीजर ब्लड सैंपल में भी होता है। वही बीएमआर आता है, बीएमआर आने के बाद जो रिक्वायरमेंट रहता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, वो स्टोर या फिर वेयर हाउस डिपार्टमेंट से लेके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके बाद जो टेबलेट का एक्सिपिएंट होता है या फिर एक्टिव है उनको अच्छी तरह से मिक्स करके मैन्युफैक्चर एरिया में, उसके बाद वहाँ से सैंपल लिया जाता है, और सैंपल लेके फिर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। अब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो सैंपल भेजा जाता है वो कितना ग्राम भेजा जाएगा या कितना एमएल भेजा जाएगा, ये डिपेंड करता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का जो स्पेसिफिकेशन है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो भेजा जाता है। अब सपोज क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर 50 ग्राम या 50 एमएल की रिक्वायरमेंट है, तो हमेशा हर कंपनी का वैसे अलग अलग डिफरेंट है, कहीं पे 2 टाइम्स, कहीं पे 3 टाइम्स, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम अधिकतर कंपनियों में 50 × 2 मतलब डबल टाइम वो सैंपल लिया जाता है। अगर 50 एमएल की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन के अंदर,
तो वहाँ पे 100 ml सैंपल लिया जाएगा। तो ये एक प्रोसीजर होता है। ऐसे ही ब्लेंड के केस में भी अगर 50 ग्राम की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो देन जो सैंपल रहेगा हमारा, वो सैंपल 50 इंटू 2 100 ml 100 ग्राम सैंपल लिया जाएगा। तो ये डिफरेंट था बल्क सैंपल में और हमारा जो ब्लेंड सैंपल है, ये ब्लेंड सैंपल में ये डिफरेंट था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लेंड और बल्क सैंपल क्या होता है। और भी वीडियो मैं आप यहाँ पे डालता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में और भी चीज़ें अपडेट पता चलती रहेगी और जो नॉलेज है, ये नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।